Hello students, welcome back on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class we are going to discuss a grammar topic and the topic name is active and passive voice. This is the fourth video on this particular topic, active and passive voice. We have already talked about some rules of the active and passive voice in our previous video, and in this class we are going to discuss conversion of active voice to passive voice according to the present continuous tense. We have already talked about present indefinite or present simple tense conversion, active voice to passive voice in our previous video, and in this class we are going to discuss present continuous tense conversion active voice to passive voice. सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको टेंसेस क्लियर हैं, तो आपको ये वीडियो जल्दी ही समझ में आ जाएगा. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है? जो प्रोग्रेसिव टेंस है वो कॉन्टिन्यूस टेंस को ही बोलते हैं. तो इस प्रोग्रेसिव टेंस में कोई भी काम चल रहा होता है. आप सभी को पता है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रहा है, ऐसे अगर शब्द आते हैं तो वहाँ कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. कॉन्टिन्यू मीन कोई काम अगर कॉन्टिन्यू चल रहा है तो वहाँ कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है. तो आपको अगर टेंसेस क्लियर है तो आपको पता होगा कि इस टेंस का स्ट्रक्चर क्या बनता है. अगर हम हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इस टेंस का जो स्ट्रक्चर बनता है वो है सब्जेक्ट प्लस इज़ारएम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ये स्ट्रक्चर बनता है. आपको अगर क्लियर है, आपने टेंसेस पढ़े हैं, तो आप एकदम से समझ गए होंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का जो स्ट्रक्चर बनता है वो ये बनता है सब्जेक्ट प्लस इज़ारएम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब हम एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं कि इस स्ट्रक्चर का हम कैसे यूज़ करेंगे. तो मैं आपको हिंदी के एग्जाम्पल के थ्रू एक बार समझाना चाहूँगी. सपोज एग्जाम्पल है, मैं अंगूर खा रही हूँ. ये हिंदी का सेंटेंस है. इसको अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अकॉर्डिंग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इस स्ट्रक्चर के साथ अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो हमारा सेंटेंस क्या बनता है इंग्लिश में? सब्जेक्ट आई हो गया प्लस इज़ारएम. तो अगर आई है तो इसके साथ ऑब्वियस बात है कि एम लगेगा. खा रही हूँ हमारी वर्ब है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है ईट होती है, और यहाँ कौन सा आ जाएगा? ईटिंग. आईएनजी लगाना है तो. और क्या खा रही है? ग्रेप्स. आई एम ईटिंग ग्रेप्स. ये हमारा इसका मैं अंगूर खा रही हूँ हिंदी सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया, आई एम ईटिंग ग्रेप्स. गॉट इट? समझ में आया आपको कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में ये स्ट्रक्चर बनता है. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के ट्रांसलेशन का स्ट्रक्चर ये है, और मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता दिया कि कैसे ट्रांसलेट करते हैं. मैं अंगूर खा रही हूँ तो ऑब्वियस बात है मैं जो है वो आई हो जाएगा जो कि सब्जेक्ट है. इज़ारएम आना चाहिए तो आई के अकॉर्डिंग एम आया है. ईट हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है. खा रही हूँ ये हमारा क्या है? वर्ब है. तो ईट फर्स्ट फॉर्म होती है, ईट प्लस आईएनजी, ईटिंग. और क्या खा रही है? ग्रेप्स ऑब्जेक्ट हो गया. तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया. अब इसको सपोज ये हमारा एक्टिव वॉइस हो गया. सपोज हम अगर इसे पैसिव में चेंज करते हैं, पैसिव में चेंज करेंगे तो इसका हिंदी सेंटेंस बनेगा मेरे द्वारा अंगूर खाए जा रहे हैं. ठीक है, तो इसका मैंने जो स्ट्रक्चर है वो आपको बता देती हूँ. इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, जो हमारे पैसिव का स्ट्रक्चर, इसके अकॉर्डिंग वो बनेगा ऑब्जेक्ट प्लस इज़ारएम प्लस being
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस जो भी सब्जेक्ट है सब्जेक्ट का प्रोनाउन। तो ये हमारा जब हम ट्रांसलेट करेंगे किससे, अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, अगर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना है तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो ये रहेगा। ऑब्जेक्ट प्लस इज़ारएम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्रोनाउन, जो भी सब्जेक्ट का प्रोनाउन होता है। तो ये हमारा था एक्टिव वॉइस के लिए। अगर एक्टिव वॉइस इस टेंस में आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, तो हमें पैसिव वॉइस ऐसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये समझ आया आपको? अगर एक्टिव वॉइस इस अकॉर्डिंग आता है, स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का ये होता है, इस टेंस में होता है, तो हमें पैसिव कैसे कन्वर्ट करना है, इस जो है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना। ऑब्जेक्ट प्लस इज़ारएम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, सॉरी मैंने बाय नहीं लिखा, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्रोनाउन। गॉट इट? आप सबको पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय तो जो है कंपल्सन है कि आता ही है। हम अगर एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो उस चीज़ को आपको ध्यान में ही रखना है। तो अब हमारा ये जो सेंटेंस है इसको हम कन्वर्ट करते हैं, तो देखते हैं क्या आएगा। ग्रेप्स आर बीइंग eaten by me. Grapes are being eaten by me. ये हमारा जो है क्या बन गया, पैसिव बन गया। मैं अंगूर खा रही हूँ, आई एम ईटिंग ग्रेप्स, और मेरे द्वारा अंगूर खाए जा रहे हैं। ग्रेप्स आर बीइंग ईटन बाय मी। ईट, एट, ईटन। ईटन जो है वो ईट की थर्ड फॉर्म होती है, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बाय का यूज़ है ही, जो कि कंपल्सरी है दोनों ही, और बीइंग आया है हमारा, तो हमें पता चल रहा है कि ये पैसिव में कन्वर्ट हो गया है। ग्रेप्स प्लूरल है इसलिए यहाँ आर आ गया। ठीक है, और जो है आई के अकॉर्डिंग मी सब्जेक्ट का प्रोनाउन आ जाता है, तो आई के अकॉर्डिंग मी आ गया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, देख लें। सब्जेक्ट प्लस इज़ारएम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का। जो अगर एक्टिव में आता है तो इसको पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट प्लस इज़ारएम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्रोनाउन, जो भी प्रोनाउन होगा सब्जेक्ट का। तो ये जो है आपके लिए मैंने एक एग्जाम्पल प्रिपेयर किया, तो आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लें और इसको देखें। अब हम इसके और कुछ 2-4 एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, तो ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। एक्टिव वॉइस अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में रहता है तो उसका स्ट्रक्चर ये होगा, और उसको अगर पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर ये होगा। ये आपको क्लियर है? अब एग्जाम्पल देखते हैं हम। आई एम राइटिंग अ स्टोरी, ये स्ट्रक्चर ये वाला है एक्टिव का। इसको अगर पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो अ स्टोरी इज बीइंग रिटन बाय, आई का और प्रोनाउन क्या हो जाएगा, मी। अ स्टोरी इज बीइंग रिटन बाय मी। आई एम राइटिंग अ स्टोरी इज एक्टिव एंड अ स्टोरी इज बीइंग रिटन बाय मी इज पैसिव। She is singing a song.
इसका पैसिव बनेगा a song is being sung by her. शी है, इसलिए जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है वो आ गया हर, और जो सिंग है उसकी सिंगिंग की जो थर्ड फॉर्म है वो है संग. तो अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर. आप और एक सेंटेंस लिखिए. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इज शी प्रिपेयरिंग अ पार्टी, पैसिव में आ जाएगा इज अ पार्टी इज बीइंग prepared by her. Is a party being prepared by her? I hope आपको क्लियर हो गया. एक सेंटेंस आप और लिख लीजिए. We are playing football. Football is being played by us. फोर सेंटेंसेस के आपको एग्जाम्पल मैंने दे दी. आई एम राइटिंग अ स्टोरी इज बीइंग रिटन बाय मी. शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर. इज शी प्रिपेयरिंग अ पार्टी, इज अ पार्टी बीइंग प्रिपेयर्ड बाय हर. वी आर प्लेइंग फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय अस. आपको ये क्लियर हो गया होगा. एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो कन्वर्जन है एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस वो आपके सामने है. आप इसको वीडियो को देखें, अपने नोट्स बना लें, आपको क्लियर हो जाएगा. थैंक यू.